मॉर्निंग फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है काफी महत्वपूर्ण हमारा सेशन चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट आ गया है। हाल ही में खबरों में रहा एंटारेस क्या है। देखिए, जब बात एंटारेस की आती है तो सबसे पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। विकल्प है पनडुब्बी या एआई उपकरण। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण, या इसके अलावा लाल महादानव तारा या आक्रामक पौधा। तो देखिए, एंट्रस जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, वो है एक लाल महादानव तारा। अब चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आईआईए ने स्कॉर्पियस तारामंडल में एक विशाल लाल सुपरजायंट स्टार एंटारेस के सामने से गुजरते हुए चंद्रमा को रिकॉर्ड किया है। एंटारेस सूर्य से 10,000 गुना अधिक चमकीला है। आप समझ सकते हैं कोई तारा अगर सूर्य से 10,000 गुना चमकीला होगा तो कितना चमकीला होगा। इसका व्यास 700 गुना और 600 प्रकाश वर्षीय दूर है। अपने आकार के बावजूद एंट्रेस का घनत्व और तापमान कम है, लगभग 61,000 फ़ारेनहाइट। लगभग आप समझ लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, और ये 3,400 डिग्री सेल्सियस जो सुर्ख रंग देता है, इस तरह का ही रंगीन है। जब कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वो लाल महादानव कहलाता है। रेड सुपर जायंट लाल महादानव कहलाता है। जब तारा अपनी मृत्यु सैया पर मतलब विस्फोट होने वाला है, उसके बाद तारा खत्म हो जाता है विस्फोट के बाद। तो देखिए, लाल महादानव बड़े और ठंडे तारे हैं जो अपने जीवन काल के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। अत्यधिक चमकदार लेकिन कम सतह के तापमान वाले ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नियामक संस्था ने हाल ही में फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पिछले सेशन में आपको क्वेश्चन कराया था। ये काम करता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो आप यहाँ पर नंदी की तस्वीर देख रहे हैं, एक बैल की, ये जो है सूचक है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। यहाँ पर उनके सचिव हैं और ये विदेशी बॉन्ड करता है। सेबी ने भारतीय परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी एएमसी फ्रंट रनिंग से निपटने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। फ्रंट रनिंग या महत्वपूर्ण लेन देन से पहले गैर सार्वजनिक जानकारी के साथ व्यापार करना भारत में अवैध है। परिसंपत्ति की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यह स्टॉक और कमोडिटी जैसे विभिन्न वित्तीय बाजारों में होता है। सामान्य रणनीति में खरीदे बेचे और इस तरह के पैटर्न पर यह शामिल होता है। तो कुल मिलाकर सेबी जो है इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि किस नियामक संस्था ने हाल ही में फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए फंड बनाया है। ये काम किया है सेबी ने। अगला क्वेश्चन है, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टेक फर्म के बीच हाल ही में हस्ताक्षर पर समझौता हुआ है। किस किस के बीच हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? देखिए, भारत और अन्य देशों में कवच कार्यक्रम परियोजना का पता लगाना और वितरित करना। कवच कार्यक्रम क्या है? एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, तो इनमें ट्रेनों में सेंसर लगाया जाता है ताकि सामने वाली ट्रेन को आते देखकर ये दोनों ही ट्रेन अपने आप रुक जाएं और दोनों ट्रेनों में टक्कर ना हो। इस योजना को कवच कहा जाता है। इसी के ऊपर ये पैसा खर्च हो रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और विदेशी स्वदेश स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के बारे में अभी मैंने बताया। इसके ऊपर उन्होंने त्रुटियों को कम करना और सुरक्षा अखंडता को विकसित करना यहाँ पर मेन काम है। हाल ही में खबरों में रही सक्षम घाटी किन दो देशों के बीच में स्थित है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्थित है सक्षम घाटी। जहां तक सक्षम घाटी की बात करें, काफी सुंदर है सक्षम घाटी, आप देख भी सकते हैं। भारत में सक्षम घाटी चीन के निर्माण को अवैध मानते हुए इसका विरोध किया। यह घाटी पाकिस्तान पीओके में है। एक विवादित क्षेत्र है जिस पर भारत दावा करता है, लेकिन इसका नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था। समझौते का अनुच्छेद 6 कश्मीर विवाद समाधान के पुनः बातचीत का प्रावधान करता है। सीमा सिंजियांग पीओके के सियाचिन ग्लेशियर से लगती है। 1970 के दशक में बनाया गया काराकोरम राजमार्ग चीन और पाकिस्तान के बीच समझौते का परिणाम है। मतलब चीन को पता था कि वो हमसे हार जाएगा, इसलिए चालाकी से 1963 में उसने इस हिस्से को पाकिस्तान को निर्माण करने के लिए दे दिया। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य और अपनी निर्माणाधीन सौर परियोजनाओं के लिए 400 मिलियन का हरित ऋण प्राप्त किया है? देखिए, ये ऋण प्राप्त किया है राजस्थान और गुजरात ने। राजस्थान में तो आपको पता है कांग्रेस की सरकार है और गुजरात में बीजेपी की है। भले ही दोनों अडानी को गाली दें, लेकिन फंड जो है यहीं से आता है। अब देखिए, किसी भी राज्य की जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी टिकी होती है।
तो बजाय हमें अपने उद्योगपतियों को गाली देने के, ये देखना चाहिए कि वो भारत के लिए कितना काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अकेले राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, लगभग 12 लाख नौकरियां अकेले अडानी ग्रुप देता है राजस्थान को। ठीक, भारत को शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान और गुजरात में अपनी 750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए 5 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग हासिल की है। इस परियोजना का संचालन नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है। 500 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान परियोजना SECI जिसको बोला जा रहा है, बिजली खरीद समझौता PPA है, जबकि 250 मेगावाट क्षमता वाली गुजरात परियोजना एक स्टैंड एलोन मर्चेंट बिजली परियोजना है। खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ARI क्लस्टर लगा रहे हैं अडानी, जो कि बिजली जो है 24 आवर इससे आती रहेगी और बिजली यहां पर नहीं रुकने वाली है। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए, ये बैठक हुई थी हमारे नई दिल्ली में, आसियान की बैठक। जयदीप मजूमदार, अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। 12 सूत्रीय इस पर साइन हुए। तांडोबा अघारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में है? टाइगर रिजर्व के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वो आप टाइगर रिजर्व वाली वीडियो, हमारा एक दूसरा चैनल है अभिमान एकेडमी, वो आप अभिमान एकेडमी वाले देखिए, यहाँ जो नाम लिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये आप देख सकते हैं अभिमान एकेडमी। अभिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख लेना। वो चैनल हमने CTET वाले बच्चों के लिए बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने SST वाले में स्पेशल टाइगर रिजर्व के लेकर विशेष जो है ये बना रखा है, तो आप इसको जाकर देख रहे हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक, तो ये जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तेलंगाना में है। अब जब बात इसकी आती है तो आप इसका चित्र भी देख लीजिए। तैडोबा अघारी टाइगर रिजर्व, व्याघ जो है संस्कृत में जो है टाइगर को कहा जाता है, तो इसी के नाम पर ताडोबा अघारी व्याघ प्रकल्प यहाँ पर लिखा हुआ है ना। महाराष्ट्र वन विभाग बाघों को ताडोबा अघारी टाइगर रिजर्व से पश्चिमी घाट में स्थित स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। मतलब महाराष्ट्र से वहां जाएंगे, तमिल वहां पर ये जाएंगे तेलंगाना। ठीक, इसके बाद ये जो है 2010 में गठित हुई थी चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभियान, वहां पर इनको शिफ्ट किया रहा है। और इस अद्वितीय लहरभू भूभाग को जिसे सदा के नाम से जाना जाएगा, सदा प्रचुर मात्रा में चरमोत्कर्ष पर निकट उत्कर्ष वनस्पति का मेजबान करता है। न्यूनतम मानव प्रभाव यहाँ पर है, मतलब आप कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा जो है मानवीय हस्तक्षेप उस एरिया में नहीं है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम पिछले क्वेश्चन का, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था सर थोड़ा रिवीजन कराइए। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट सेशन के भी। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक रिजर्व कहां पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है प्रयागराज में। ठीक, ये आप देख सकते हैं, डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे। 90 लाख रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रिजर्व पार्क लगाया जा रहा है। किस देश ने अमेरिका से अपने वर्गीकरण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए पैसा लिया है? तो ये लिया है वियतनाम ने। वियतनाम का चित्र आप देख सकते हैं। चीन का शत्रु है तो अमेरिका का ये दोस्त कहलाएगा। 12 देशों के साथ इस तरह का व्यापार अमेरिका ने साइन किया है। भारत में भाषा मॉडल जिसका नाम सैसम है, इसका अनावरण किस कंपनी ने किया है? ये कंपनी ने किया है सेतु कंपनी ने। सेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो पाइन लैब्स ग्रुप के तहत एक प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने BFI सेक्टर के तहत भारत में अग्रणी लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम को लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है और AI प्रौद्योगिकी, AI टेक्नोलॉजी पर यह पूरी तरह से आधारित है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।